गाइस, अब जो मैं बताने वाला हूं उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। एक ब्रिटिश बिल्ली है जिसका नाम है कोबी, और उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते हो। उसका एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसका नाम है कोबी द कैट, और जानते हो उस पर कितने फॉलोवर्स हैं? उस पर 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। जी हाँ, एक बिल्ली के 1.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मैं भी देख के हैरान रह गया था। बाय द वे, वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा क्यूट है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। एंड हम भी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, उस बिल्ली के बारे में जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है, और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं, तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। ये फैक्ट आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में भी लागू होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये सच्ची घटना है गुजरात के वडोदरा के अंतोली गांव की, जहां पर एक किसान एक गाय को लेके आया और उसने उस गाय को अपने घर में बांध दिया। लेकिन उसके लाने के बाद वहां पे अजीब घटना होने लगी। रात को बहुत सारे कुत्ते उस गाय को देख के भूखा करते थे, जिससे किसान परेशान हो गया और उसने इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करी, और इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरास वहां पर इंस्टॉल करवा लिए। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरास के फुटेज सामने आए तो वो किसान देख के हैरान रह गया। हर रात को एक तेंदुआ यानी कि लेपर्ड उस गाय से मिलने आया करता था। जब किसान ने इसकी अच्छे से छानबीन की तो पता लगा कि जब तेंदुआ छोटा था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से इसी गाय ने उस तेंदुए को पाला था, और इसी वजह से वो तेंदुआ रात में उस गाय से मिलने आया करता था। गाइस, ये जानवर भी एहसान का फर्ज निभाना जानते हैं, जो कि शायद इंसान भूल गए हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या हो अगर आप किसी इंसान की किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाएं और उस इंसान की यादें आपके अंदर आ जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, ऐसा मुमकिन है। इस पूरी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को वही विचार, शौक या आदतें आने लगती हैं जो कि अंगदान करने वाले इंसान की थी। और इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अपना एक छोटा सा दिमाग होता है, जिसमें वो यादों को स्टोर करके रख सकता है। इसे देख के तो यूं ही लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसका जवाब विज्ञान को देना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।